बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में 3 इम्पॉर्टेंट सेटिंग आपको सिखाऊंगा कि वो जो है इम्पोर्टेंट हैं, वो आप सीखना आपके लिए लाजम है। वो तीनों सेटिंग कौन सी हैं? जाते हैं वीएफडी की प्रोग्रामिंग में। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं P2 में अहम सेटिंग के हवाले से। P2 में आपने जाना है, P2 में ये PRG, फिर PRG के बाद P0 होगा, जो भी होगा आपने P2 में जाना है। P2 जो कि इस तरह होता है, तो यहाँ पर आपने डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद आपने जो है P201 को देखना है लाजमी तौर पर। ये जो P201 है, ये किलोवाट है आपकी मोटर के हिसाब से। ये आप अपने मोटर के हिसाब से ज़रूर रखें यहाँ पर। अगर तो आपको मोटर का मालूम नहीं है कि कितनी किलोवाट की है, तो नॉर्मल तौर पर यहाँ पर आप 11 किलोवाट सेट कर सकते हैं। 11 किलोवाट यहाँ पर सेट करने के बाद आपने करना है डेटा एंटर। इस तरह से आपको मालूम नहीं है कि अगर तो मालूम है मोटर की किलोवाट, तो मोटर के हिसाब से सेट करें। अगर मोटर की किलोवाट आपको मालूम नहीं है तो 11 सेट करें, और या फिर आप कैलकुलेट करके अपने प्लेटों के हिसाब से किलोवाट सेट करें। फ़र्ज़ करें 500 वाट की आपकी 20 प्लेटें हैं तो 10 किलोवाट बनते हैं। अगर 22 प्लेटें हैं 500 वाट की तो 11 किलोवाट बनते हैं। या ज़्यादा है या कम है, अपनी आपकी जितनी भी प्लेटों की किलोवाट है आप कैलकुलेट करके उतना यहाँ पर रख सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने इसकी सेटिंग करने के बाद आपने डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करना नहायत लाजमी है। डेटा एंटर नहीं करेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग सेव नहीं होगी। तो आपने डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट सेटिंग है P204 का। ये आपकी मोटर रेटेड वोल्टेज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके मोटर रेटेड वोल्टेज होते हैं। ये लाजमी तौर पर अपने मोटर के हिसाब से आपने सेट करने हैं। जितनी वोल्ट की आपकी मोटर है उतना आपने सेट करना है। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी मोटर कितने वोल्ट की है, तो 370 से 390 तक आप फीड कर सकते हैं। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर 380 रखें। ये जो मैंने 390 रखा है, इसका एक वजह है, बता ही देता हूँ। सर्दियों में वोल्टेज प्लेटों की तरफ से इनपुट में हाई होते हैं। हाई होने की सूरत में मामूली सी झटका रहती है पानी में, तो उनको कंट्रोल करने के लिए मैंने सिर्फ 10 वोल्ट जो हैं वो बढ़ाई हैं। ज़्यादा अगर बढ़ाएंगे तो पानी कम होगी, ये बात जहन में रखें। तो आपको मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर 380 रखें, ठीक है ना। इसको रखने के बाद आपने एडजस्ट करने के बाद जो है आपने करना है डेटा एंटर। डेटा एंटर करने के बाद P2 में बाकी जो सेटिंग होती है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। P205 जो है, ये तो आपकी किलोवाट आप जब सेट करेंगे किलोवाट, वहाँ पर से इसकी सेटिंग जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ये देखें, मैंने 11 सेट की तो 23 एम्पेयर यहाँ पर लिखी हुई आई हैं, तो इनमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा P203 जो है, ये आप अपने मोटर के हिसाब से रखें। अगर RPM यानी परमानेंट राउंड, जो राउंड परमानेंट होती है स्पीड आपकी मोटर की, RPM, अगर आपको मोटर की RPM का मालूम नहीं है, फिर मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पर 1460 ही रखें, 1460, ठीक है ना। यहाँ पर P203 ये भी आपके सामने क्लियर हो गई। ये वोल्टेज का P204 जो है वो 380, ये भी आपके सामने क्लियर हो गई। और P205 ये भी क्लियर हो गई। और इसके अलावा P202 जो है, इसका जिक्र मैंने नहीं की पहले, इसका जिक्र करते हैं। ये आपकी मोटर की फ्रीक्वेंसी है, मोटर रेटेड फ्रीक्वेंसी। अगर इसमें चेंज है यहाँ पर 40 से 30 से 20 है, जो भी है यहाँ पर आपने फिर चेंज करके 50.00 रखना है। नॉर्मल तौर पर ये चेंज होते नहीं हैं, ठीक है ना। ये आप कर दें, डेटा एंटर करें। डेटा एंटर करने के बाद ये P2 में ये इंपॉर्टेंट थी, ये इंपॉर्टेंट सेटिंग मैंने आपसे शेयर की है। अब जाते हैं दूसरी नंबर की ग्रुप में, दूसरी नंबर की सेटिंग में। तो वो सेटिंग होती है PB का। PB में जो है ना, PB में जो इंपॉर्टेंट सेटिंग होती हैं उनमें से पहली नंबर पर है PB04, जो कि आपको मालूम ही है। PB04 आपने अपने वोल्टेज के हिसाब से ज़रूर रखनी है। आपकी कितने वोल्ट हैं उतने % आपने यहाँ पर PB04 का सेटिंग करनी है। अब मुझे मालूम नहीं कि आपकी वोल्टेज कितने हैं। यहाँ पर मेरा जो 95% है तो 650 मेरे वोल्ट है। इस वजह से, इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। 650 वोल्ट पर आपको मैं बता ही देता हूँ, 650 पर होगी, 95 पर, 700 पर होगी, 100 पर, 750 पर, 105 पर, और
सॉरी 780 या 800 वोल्ट पर 110 होगी। 800 से अगर आपकी वोल्टेज ऊपर है तो 110 इसकी आखिरी लिमिट होगी, तो इससे ज़्यादा आप इसको बढ़ा नहीं सकते। फिर सीरीज़ में प्लेटें कम कर दें या PE10 में जाकर जो है वो कुछ कर दें, यानी कि वहाँ पर कुछ फ़ीसद कम कर दें, 10-20, तो जाकर बात बनेगी। तो सीरीज़ में इतना प्लेटें ना लगाएं कि आपकी वोल्टेज जो है 800 को क्रॉस कर जाए। तो सीरीज़ में हमेशा प्लेटें उतना लगाएं कि 800 के अंदर आपकी वोल्टेज हो इनपुट में। तो ये 110 से आप इस 70 तक सेटिंग कर सकते हैं। तो आप अपने वोल्टेज के हिसाब से सेट करें। देखें मेरा 650 है तो मैंने रखा हुआ है यहाँ पर 95। अगर मेरी 600 पूरे होते तो मैं इस यहाँ पर रखता जो है ना 90। अगर मेरे 550 होते तो मैं यहाँ पर 50 ही रखता। इस तरह से अगर मेरे होते यहाँ पर वोल्टेज जो है 500 के अंदर तो मैं यहाँ पर 80 रखता। अगर मेरे वोल्ट होते 450 तो मैं यहाँ पर 75 रखता। अगर मेरे वोल्ट होते यहाँ पर 400 पूरे तो यहाँ पर मैं 70 रखता। अगर 400 से नीचे आते हैं वोल्ट तो इसमें 70 से ज़्यादा नीचे गुंजाइश नहीं है। फिर अगर आपकी पानी कम है उसके लिए मैं तीसरे इंपॉर्टेंट सेटिंग में जाऊंगा, वहां पर आपको बताऊंगा तो फिर आपने करना क्या है, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई पीबी की इंपॉर्टेंट। और दूसरी पीबी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। ये PB05 जो ये इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से ये डिक्रीजेशन लिमिट फ्रीक्वेंसी का है। यहाँ पर आप जो है ना 50 ही रख दें ताकि आपकी मोटर जो है वो लो वोल्टेज में भी ट्रिप ना हो, यानी कि बादल आने से या कुछ भी आपकी मोटर पर लोड आ जाए कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डाउन जाए तो आपकी मोटर ट्रिप ना हो। अगर यहाँ पर आप बिल्कुल 0 कर देंगे तो आपकी मोटर ट्रिप कर जाएगी। अगर आपकी मोटर ट्रिप कर रही है तो आपने इसको जो है 50 पर रख कर डेटा एंटर करना, नहीं तो यू का एरर आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आप सेटिंग सेव कर दें। इसके अलावा PB0 जो है ना PB ग्रुप में एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग है, उसका जिक्र भी मैं आपके सामने करता हूँ। यहाँ पर देखें PB07 जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये इस हवाले से इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी वोल्टेज 700 को क्रॉस कर रहे हैं तब मसला ये होगा कि ये अगर 150 से कम होगी, आपकी वोल्टेज 700 को क्रॉस कर रहे हैं तो मसला ये होगा कि आपकी स्टॉप वाली बटन से आपकी फ्रीक्वेंसियां डाउन नहीं जाएंगी, एक पॉइंट पर आकर रुक जाएंगी, मोटर आपकी बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। फिर इसका तरीक़ाकार ये है, बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं है, बहुत सारों को पता है, बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं है। वो करते ये है कि जब उनकी मोटर बंद नहीं हो रही होती है तो वो तारें निकालते हैं इनपुट में या स्विच ऑफ करते हैं। तो इसमें मोटर का जो है ना मोटर को नुकसान होता है और आपकी VFD को भी नुकसान होता है, चलते हुए आप तार निकालते हैं। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। तरीका ये है कि अगर आपकी मोटर इस सेटिंग की वजह से ऑफ नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी अटक गए हैं, आकर नीचे नहीं जा रहे हैं, बार बार स्टॉप का बटन दबा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो ये दोनों इकट्ठे प्रेस करें। ये रन और ये स्टॉप, ये दोनों को इकट्ठे प्रेस करेंगे तो आपकी मोटर खुद ब खुद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। 50 फ्रीक्वेंसी आपके सामने शो होने लगेंगे रनिंग मोड में, और वहाँ पर फ्रीक्वेंसी अटके हुए हैं वहाँ पर आपने इकट्ठे प्रेस करने। ये तरीका जो है ये बेहतर है। तो इसमें PB07 में आप फिर इसको 150 कर दें तो फिर ये मसला होगा ही नहीं, ठीक है ना। ये मसला का सॉल्व यही है कि आप इसको 150 कर दें तो आपकी फ्रीक्वेंसी अटकेंगी नहीं। फिर भी अटकते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप सेटिंग करने के बाद आपने डेटा एंटर करना है। PB ग्रुप में जो 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। ये बात भी आपकी क्लियर हो गई कि PB में कौन से इंपॉर्टेंट सेटिंग होते हैं। बाकी जो सेटिंग PB के होते हैं वो कंपनी की तरफ से ठीक होते हैं। एक चीज़ है, अगर इनपुट में आप प्लस माइनस पर आपने तारें लगाई हैं तो पावर ऑफ का एरर नहीं जा रहा, तो यहाँ पर इस 1 को 0 करके आप डेटा एंटर करें तो ये मसला भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके अलावा अगर आउटपुट में आपने सिंगल फेज़ लेना है, फिर भी SP0 का फॉल्ट आ रहा है, आउटपुट में आप सिंगल फेज़ ले रहे हैं, यानी कि 3 तारों की जगह UVW पर 2 तारें लगाते हैं, 2 तारें, सिंगल फेज़ मोटर है, कोई भी चीज़ है आप चलाना चाहते हैं, SP0 आ रहा है तो फिर PB01 में 1 को 0 करके आप डेटा एंटर करेंगे तो ये प्रोटेक्शन चली जाएगी, ये एनेबल होगी, डिसेबल होगी तो आपकी SP0 का फॉल्ट नहीं आएगा, आपकी चीज़ें चलने लगेंगी। और अगर 3 फेज़ आप चला रहे हैं तो इसको गलती से भी 1 को 0 ना करना, तो आपकी मोटर उड़ सकती है कहीं किसी भी वक्त, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखें। ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट ग्रुप की जानिब। तीसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग है PE का।
पीई में क्या रखा है ये मैं आपको बता ही देता हूँ। पीई में आपने डेटा एंटर करना है। पीई पर डेटा जब एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। PE00 PE00 में जब आप एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे नहीं होगी, क्योंकि इसमें पासवर्ड पड़ी है। पासवर्ड कैसे खुलेगी? आपने PE00 पर डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद आपके सामने सारे जीरो आ जाएंगे। यहाँ पर आपने नॉर्मली 40721 डायल करनी है। 40721 डायल करने से आपकी पासवर्ड खुलेगी। 40721 कुछ इस तरह से शिफ्ट का सहारा आपने लेनी है। जब जो भी ब्लिंक करेगा वो आप चेंज कर सकते हैं। तो टेक्निक से काम लें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, सब्र से काम लें। 40721 कुछ इस तरह होगा। 40721 ये शिफ्ट के थ्रू मैंने कर दी है। शिफ्ट दबाकर इसको 4 किया, शिफ्ट दबाकर इसको 7 किया, इस तरह। तो यहाँ पर डेटा एंटर करता हूँ। ये देखें PE01 आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि PE का ग्रुप खुल चुकी है, पासवर्ड चली गई। अगर 40721 से आपकी पासवर्ड नहीं जा रही होती है तो एक कोड और मुझे मालूम है, वो 00011 है। अगर इससे भी नहीं हो रही तो वो फिर मुझे पता नहीं है, आप पता कहीं से करवाएं। तो PE01 में जो है आपने नहीं जाना। आपने PE0 जो है ना 4 में इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। ये आपकी आउटपुट वोल्टेज लिमिट है। देखें P204 में भी 390 थी, यहाँ पर भी 390 है। जैसे हम यहाँ पर कम करेंगे या ज़्यादा करके डेटा एंटर करेंगे, P204 में ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा होंगे। वहाँ पर आपने चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम रखने चाहिए P204 से, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आप सेट करेंगे तो वहाँ पर वैसे सेट होंगे। आप P204 को बढ़ा देंगे, फिर PE04 में जैसा कि यहाँ पर नहीं बढ़ेंगे। आपने यहाँ पर जो सेट करना है P204 में बाद में जाना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपकी PB07 का सेटिंग 150 है, फिर भी आपकी मोटर ऑफ नहीं हो रही तो 10-20 वोल्ट यहाँ पर बढ़ा दें। इसी तरह 400 कर दें या 410 420 तक सेट कर सकते हैं। यानी कि इनपुट में आपकी वोल्टेज ज़्यादा है, इस वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कुछ वोल्टेज जो है वो ज़्यादा 420 या 410 ही रख लें। 420 कुछ ज़्यादा हो रहा है ना, मोटर में नुकसान ना हो, 410 ही रख लें, ठीक है ना। तो 410 रखने के बाद आपने करना है डेटा एंटर। डेटा एंटर लाजमी करना है। यहाँ पर मैं जब डेटा एंटर करूँगा तो ये सारा मेरा सिस्टम चेंज होगा, यानी कि P204 में भी 410 ही फीड होंगे। तो यहाँ पर मैं वापस जाता हूँ, आपने डेटा एंटर करना है। फिर PE05 जो है इसको छोड़ें। इसमें जो है दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग है PE07 में। ये PE07 किस हवाले से इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता ही देता हूँ। तो दोस्तों ये OU3 का फॉल्ट जब आता है ना, उसका हल यही PE07 में रखी हुई है। PE07 में जब आपकी वोल्टेज इनपुट वोल्टेज जो है ना सोलर की तरफ से जो आ रहे हैं, तो 800 को अब जो मेरे क्रॉस करेंगे, नॉर्मली मेरे 650 आ रहे हैं, 650 जब 800 को क्रॉस करेगा तो OU3 का एरर आना शुरू हो जाएगा। फिर मुझे करना ये है कि इसको 900 रखना पड़ेगा। 900 रख कर डेटा एंटर करना है। तो वापस में जाकर RST स्टॉप दबाना है तो OU3 चली जाएगी। ये चीज़ें जहन में रखें तो आपकी काम आएंगी। तो ये इस हवाले से ये इनपुट वोल्टेज लिमिट है, इनको आप उतना रखें जितना आपकी इनपुट वोल्टेज हैं। कुछ जो है वो 100 या 50 वोल्टेज इनपुट से वोल्टेज से ज़्यादा रखें ताकि OU3 का एरर ना आए। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई है PE07 में। और PE07 के अलावा PE10 में जो है ये आपकी इनपुट वोल्टेज बूस्ट करने के लिए है। अगर तो आपकी वोल्टेज 400 से नीचे चली गई हैं, आपकी PB04 जो है 70 है अभी नीचे रखने का, तो उसमें गुंजाइश ही नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आकर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को बूस्ट कर सकते हैं। यानी कि 350 वोल्ट आपके आ रहे हैं तो इनको आपने रखना है 130 या 140 या 130 यहाँ पर रखेंगे तो आपकी वोल्टेज 400 से ऊपर चढ़ जाएंगी, 500 तक आ जाएंगी। तो आपकी वोल्टेज बूस्ट होंगी तो आपकी PB04 का सेटिंग काम करने लगेगी। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। यहाँ पर सेटिंग जो है ना आपकी समझ में आनी चाहिए, यानी कि PE10 जो है आपकी इनपुट वोल्टेज को बूस्ट करेगी। तो ये चीज़ आपने लाजमी तौर पर करनी है। तो एक इसमें और भी मसला हो सकता है, यानी कि अगर आपकी इनपुट में वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी वजह से आपकी मोटर की स्टॉपिंग में प्रॉब्लम आ रही है। PB07 भी आपने 150 रखा है फिर भी स्टॉप नहीं हो रहा, तो आपने यहाँ पर फिर 110 के बजाय 100 रखना है। अगर 110 है पहले, अगर 100 है तो आपने 90 रखना है, तो आपकी ये मसला भी हल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने देखनी है और गौर करनी है और समझनी है कि ये किस हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, किस हवाले से ये काम करते हैं, तो फिर आपकी समझ में VFD आ जाएगी। तो ये चीज़ें थी इंपॉर्टेंट 3 ग्रुप
पहले P2 वो सेटिंग आपने देखी हैं, बाद में PB की सेटिंग भी आपने देखी हैं और PE की सेटिंग भी आपने देखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, आपने यहाँ तक वीडियो को सुनी है और मेरे समझाने के अंदाज़ में, सेटिंग बताने के अंदाज़ में मुतमईन हो गए हैं, आपको पसंद आ गया है, तो कमेंट में यस ओके ज़रूर लिखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।